मुकद्दस लूका की इंजील उसके 13 बाब की 10वीं और 11वीं आयत में लिखा है, फिर वो सब्बत के दिन किसी इबादत खाना में तालीम देता था, और देखो एक औरत थी जिसको 18 बरस से किसी बदरू के बायस कमजोरी थी। वो कुबड़ी हो गई थी और किसी तरह सीधी ना हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर पास बुलाया और उससे कहा, है औरत, तू अपनी कमजोरी से छूट गई। ये एक मौजज़ा है जो खुदावंद यीशु मसीह ने किया। एक औरत जो है और 18 सालों से कुबड़ी है, बल्कि लिखा है बदरू के बायस कमजोरी थी। पहला फैक्टर क्या है कि किसी बदरू ने उसके अंदर कमजोरी पैदा की और कमजोरी के सबब से कुबड़ापन पैदा हो गया। सो पॉइंट क्या है कि लोगों की जिंदगियों में स्पिरिट्स असर करती हैं और कमजोरियां पैदा करती हैं। बदनों में जो आपके बहुत से कमजोरियां देती हैं, ये कई दफा बदरूहों के सबब से। ये औरत 18 बरस से कुबड़ी थी और किसी तौर सीधी नहीं हो सकती थी। उसके लिए सीधा होना नामुमकिन हो गया था। कई लोगों की जिंदगियां टेढ़ी हैं, कोई ना कोई मसला, लड़ाई झगड़ा, कोई ना कोई ऐसी बात कर देंगे कि अगले का मूड खराब हो जाए। ये भी कुबड़ापन है। सोचों में कुबड़ापन है, रवैये में कुबड़ापन है, करैक्टर में कुबड़ापन है, तबीयत में कुबड़ापन है, जिससे हमें दूर करने की जरूरत है। और आप फर्ज कीजिए कि ये औरत कुबड़ी है तो ये हर वक्त नीचे की तरफ देखती रहती है, ना उसको आसमान नजर आ रहा है, ना उसको खुदा नजर आ रहा है। इसी तरह बहुत से लोगों को खुदा नजर नहीं आता। ये कुबड़ापन है, ये हालत है, ये रूहानी हालत है कि बहुत से लोगों को खुदा नजर नहीं आता है। ये कुबड़ापन है। बहुत से लोगों को मौजज़ा नजर नहीं आता है, कुबड़ापन है उनकी जिंदगियों में। यीशु नजर नहीं आता है, खुदा नजर नहीं आता है। उनको सीधा होने की जरूरत है। और ये सीधा कौन करेगा? यीशु मसीह, हमारा जो तबीब आजम है। वो कुबड़ों को झड़कता है और डांटता है और वो सीधे हो जाते हैं। यीशु ने ये नहीं कहा कि तबीबों के पास जा और अपना इलाज करवा। यीशु ने कहा, औरत, तू अपनी कमजोरी से छूट गई। आज आप में से बहुत से लोग अपनी बीमारी में से छूट जाएंगे। इस औरत को कोई शिफा नहीं दे सका, कोई तबीब शिफा नहीं दे सका, कोई फिलासफर इसको शिफा नहीं दे सका, कोई रुपया पैसा इसको शिफा नहीं दे सका। लेकिन यीशु मसीह जो शाफी है, उसने कहा, औरत, तू अपनी कमजोरी से छूट गई। ये यीशु मसीह का तरस और रहम है कि वो शिफा को जारी कर देता है। और आज भी खुदावंद हमारी जिंदगियों से हर तरह के टेढ़ेपन को और कमजोरियों हमारी जिंदगियों से निकालना चाहता है। और उसने उस पर हाथ रखे, उसी दम वो सीधी हो गई और खुदावंद की तमजीद करने लगी। यीशु ने उसे पास बुलाया और ये उस औरत के लिए एक बहुत बड़ा इनविटेशन था। यीशु मसीह इब्ने दाऊद, इब्ने मरियम, इब्ने खुदा जो है, एक औरत को अपने पास बुला रहा है। और वो भी कौन है? कुबड़ी है, बीमार है, टेढ़ी है, मुश्किल में है, मुसीबत में है। और खुदावंद ने उससे कोई बातचीत नहीं की। तेरा नाम क्या है? तेरी फैमिली क्या है? तेरा मजहब क्या है? तेरे बच्चे क्या हैं? कौन से चर्च जाते हो, कौन से नहीं जाते? तू क्या करती है, क्या नहीं करती है? और यीशु ने उस पर कोई इल्जाम नहीं